हम लोग श्री उपदेशामृत ग्रंथ से पढ़ रहे हैं श्लोक क्रमांक 11 और ये आखिरी श्लोक है इस ग्रंथ का। भगवान की कृपा से शायद ये पूरा हो जाएगा। एक बात तो विचारनीय है, जिन भक्तों ने कोई भी क्लास नहीं मिस करी, कम से कम जीवन में एक बार उपदेशामृत ग्रंथ पूरा पढ़ जरूर लिया है कि नहीं, पूरा पढ़ लिया और आप देखेंगे काफी रुचिकर बातें हमें सीखने को प्राप्त हुई। चलिए शुरू करते हैं, मेरे पीछे बोलिए। कृष्णस्योच्चैः कृष्णस्योच्चैः प्रणय वसति प्रियसिभ्योऽपि राधा। कृष्णस्योच्चैः प्रणय वसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा। थोड़ा सा माइक को दूर रख के बजाय 2 इंच दूर रखेंगे तो की आवाज नहीं आएगी। कृष्णस्योच्चैः प्रणय वसति प्रियसिभ्योऽपि राधा। कृष्णस्योच्चैः प्रणय वसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा। प्रियसिभ्योऽपि राधा। प्रेयसीभ्योऽपि राधा। कुण्डं चास्यामुनभिरभितस्तादृगे व्यधायि। कुण्डं चास्यामुनिभिरभितस्तादृगे व्यधायि। यत्पृष्ठैरपलं सुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम्। यत्पृष्ठैरप्यलं सुलभं यत्पृष्ठैरप्यलं सुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम्। यत्पृष्ठैरप्यलं सुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम्। तत्प्रेमिदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति। तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति। कृष्णस्योच्चैः प्रणय वसतिः प्रियसिभ्योऽपि राधा। कृष्णस्योच्चैः प्रणय वसतिः प्रेयसीभ्योऽपि राधा। कुण्डं चास्यामुनभिरभितस्तादृगे व्यधायि। कुण्डं चास्यामुनिभिरभितस्तादृगे व्यधायि। यत्पृष्ठैरपलं सुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम्। यत्पृष्ठैरप्यलं सुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम्। तत्प्रेमिदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति। तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति। कृष्णस्योच्चैः प्रणय वसतिः प्रियसिभ्योऽपि राधा। कृष्णस्योच्चैः प्रणय वसतिः प्रेयसीभ्योऽपि राधा। कुण्डं चास्यामुनभिरभितस्तादृगे व्यधायि। कुण्डं चास्यामुनिभिरभितस्तादृगे व्यधायि। यत्पृष्ठैरपलं सुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम्। यत्पृष्ठैरपलं सुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम्। तत्प्रेमिदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति। तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति। छोटा श्लोक है, मुझे लगता है आज पूरा हो जाना चाहिए। अनेक आमोद की वस्तुओं तथा ब्रजभूमि की समस्त प्रेयसी बालाओं में से श्रीमती राधा रानी निश्चय ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि हैं। हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड मुनियों द्वारा कृष्ण को उतना ही प्रिय वर्णित किया गया है। जिस प्रकार से राधा रानी प्रिय हैं, ऐसे राधा कुंड प्रिय है। निसंदेह राधा कुंड महान भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, अतएव सामान्य भक्तों के लिए इसे प्राप्त करना तो और भी कठिन है। यदि कोई इसके पवित्र जल में केवल एक बार स्नान कर ले तो उसमें कृष्ण के प्रति के लिए शुद्ध प्रेम पूर्णतः प्रकट हो जाता है। तो ये तो मन में आ रहा होगा, कल चला जाए राधा कुंड में स्नान करने के लिए। तब इस पे बहुत झगड़ा हो जाएगा कि करना चाहिए स्नान कि नहीं करना चाहिए। यहाँ तो प्रभुपाद जी अनुवाद में बता रहे हैं कि करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य की घटना है। प्रभुपाद जी सब थे वहाँ पे और उन्होंने देखा कि राधा कुंड में लोग जाकर ऐसे स्नान कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं जैसे स्विमिंग पूल होकर का। माइक आप लीजिए। तो कैसे पवित्र स्थलों का सम्मान करना है, इस पे उपाध्याय जी हमारे प्रकाश डालेंगे। यमुना जी में कैसे स्नान करना है, उपाध्याय जी आपको कैसे बताया परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज ने, बताइए माइक के ऊपर। सबसे पहले जाते ही यमुना महारानी को प्रणाम करेंगे और प्रणाम करने के बाद यमुना जी में स्नान करने के पहले उसमें 3 डुबकी लगाते हैं। तो 3 डुबकी लगाते वक्त हमें 3 बार बोलना होता है। पहले हम बोलेंगे कि अंतःकरण की शुद्धिकरण के लिए, तो पहली डुबकी लगा देंगे। फिर दूसरा पितरों के कल्याण के लिए फिर डुबकी लगा देंगे
और तीसरा जगत के कल्याण के लिए। फिर डुबकी लगा के फिर प्रणाम करके बाहर निकल आएंगे। मतलब फिर हमें ज़्यादा ऐसा नहीं कि उसमें स्विमिंग की तरह नहाना है, यस, सिर्फ प्रणाम से। विहार स्थल नहीं है हमारा, विहार स्थल यमुना देवी नहीं है। लेकिन आपके लिए एक होमवर्क है कि महाराज से ये भी पूछें कि हम राधा कुंड में अगर किसी को स्नान करना हो, अगर करना हो, जैसे यहाँ पे लिखा है, तो क्या यही रीति अप्लाई की जाएगी या कुछ और किया जाएगा, क्या कैसे तरीका है? हैं? कुंड बना क्यों स्नान के लिए, तो ठीक है, ये तो बात बिल्कुल कोई इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बात इस चीज की है कि कैसे विधि क्या है, ये मैं पूछना चाहता हूं। अपने मन से नहीं बताइएगा, आप अपने मन से बताओगे भी नहीं, लेकिन आप हो सके तो महाराज से पूछ लीजिएगा, मिल जाए तो एग्जैक्ट रिकॉर्ड कर ले तो और भी अच्छा रहेगा, ताकि ये स्थापित हो जाए बात कि कैसे स्नान किया जाए। मैंने आज तक राधा कुंड में केवल एक बार स्नान किया, कब? गोविंद कुंड की क्लीनिंग हो रही थी, तो उसमें हम भी संलग्न हुए, हमको मौका मिल गया, तो हमने कहा जो गोविंद कुंड में थोड़ी सेवा की तो इधर कुछ जब अपने से मान लिया कि अधिकार मिल गया स्नान करने का, तो जाके डुबकी मार करके आ गए। एक बार और भाग्य मिला था कि राधा कुंड की भी क्लीनिंग कुछ चल रही थी, और उसमें हम लोग को संलग्न होने के लिए मिला था। गोविंद कुंड में हुआ था कि राधा कुंड में नहीं हुआ था, गोविंद कुंड में, हाँ गोविंद कुंड की क्लीनिंग में हमें सेवा करने का मौका मिला था, ऐसे करके। हाँ, अपने गुरु महाराज से पूछ के ही करना चाहिए, ठीक है, अपने गुरु, जैसे गुरु महाराज बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, वहाँ का जल ला के उसे तिलक लगाने में तो हाँ ठीक है। अन्वय देखिए, राधा यानी श्रीमती राधिका कृष्ण से उच्चय है, श्री कृष्ण की अतिशय, उच्च मतलब अधिक, तो उसके अतिशय प्रणय वसती प्रीति पात्र है। श्रीमती राधा रानी कृष्ण की अत्यधिक सर्वाधिक प्रीति पात्र है। देखिए, जब बोल रहे हैं उच्चय, तो ये नहीं बोल रहे हैं किससे उच्च, अर्थात सर्वोच्च, ठीक है। ये इसको इस तरह की व्याख्या करी गई है जो हम लोग गोपी गीत में गाते हैं, जयति ते धिकम जन्मना व्रज, व्रज आपका जन्म लेने से अधिक हो गया है। तो जब ये नहीं बोला जा रहा है कि किससे अधिक हुआ है, यहाँ नहीं बोल रहे किससे अधिक हुआ, अर्थात वैकुंठ से भी अधिक हुआ, अर्थात सर्वाधिक है, सर्वश्रेष्ठ हो गया है वैकुंठ से भी। तो इसी तरह से राधा कृष्ण से उच्चाई है, प्रणय वसती, प्रणय वसती, प्रणय का मतलब ही होता है प्रणय एक विशेष प्रकार का प्रेम होता है जो माधुर्य भाव में होता है। प्रणय पति पत्नी या प्रेमी और प्रेमिका जो प्रेम होता है उसको प्रणय कहा जाता है। तो यहां कह रहे हैं प्रणय वसती, सर्वाधिक राधा रानी कृष्ण के प्रीति पात्र हैं। प्रियसी बिहो अपि तथा, एवं अन्य प्रियतमा गोपियों की अपेक्षा अधिक प्रिय पात्री हैं। प्रियसी का अर्थ समझ में आ गया, प्रेमिका, तो अन्य प्रेमिकाओं से भी अधिक श्रीमती राधा रानी प्रिय हैं। अस्या कुंडम, अस्य मतलब इसका, और अस्या मतलब स्त्रीलिंग में इसका, अस्य मतलब इन श्रीमती राधा रानी का कुंड, श्रीमती राधा जी का ये है कुंड। तादृक एव, तादृक प्लस एव इज इक्वल्स टू त्रादिगेव। तोड़ पा रहे हैं इसको आप? सदृक, सदृश का मतलब था उसके जैसा, तादृश मतलब हो गया उसके जैसा। श्रीमती राधा जी के समान ही परमोत्तम है, उनका कुंड भी उन्हीं के समान परमोत्तम है। स्पष्ट है। मुनि भी अभितः, ऐसा मुनि जनों ने सर्व प्रकार से विचार पूर्वक विधायी शास्त्रों में व्यक्त किया है। शस्त्रों पर विधान, कर्मभ्य परितो हरिप्रिया व्यक्तिम शब्द वहां था, यहाँ विधायी शब्द है। यत पृष्ठ है अपि, जो गोपी प्रेम नारद आदि जैसे भगवान के अतिशय प्रिय भक्तों के लिए भी अलम असुलभम, अत्यंत दुर्लभ है। अलम का अर्थ ही होता है अत्यधिक। एतावतालम अघनिर्हरणाय पुंसाम संकीर्तनम भगवतो गुणकर्म नाम। अलम मतलब पर्याप्तम, अलंकार। आपने समझ रहा है अलंकार का मतलब क्या? अलंकार मतलब ये दे दिया, अब बहुत सुंदर लग रहा है, पर्याप्त मात्रा में सुंदर लग रहा है, और सुंदरता की और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं, इसलिए कहते हैं अलंकार। तो अलम प्लसकार, तो अलम मतलब पर्याप्त, पर्याप्त माने बहुत अधिक मात्रा में असुलभ है, अर्थात अत्यधिक असुलभ है। अलम असुलभम, अलम
प्लस असुलभम, कितनी सुंदर शब्द यहाँ पे रखा गया है। किम पुनर्भक्ति भाजाम, साधक भक्तों की तो बात ही क्या, मतलब जो प्रेम प्राप्त भक्त हैं उनके लिए भी ये राधा कुंड दुर्लभ है, तो साधना भक्ति में लगे उनका तो कहना ही क्या। तत्प्रेम, उसी प्रेम को, इदम सरह सकृदपि स्नातु, उसी प्रेम का मतलब कौन सा प्रेम, कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम की बात प्रपद ने करी, उसी प्रेम की बात करें। शुद्ध प्रेम को स्नातु, भक्ति पूर्वक स्नान करने वाले व्यक्ति के लिए, भक्ति पूर्वक एंजॉयमेंट की मेंटालिटी, भोग वासना से वासित होकर के स्नान करने वाले व्यक्ति को नहीं, तो अपराध कर रहा है। भक्ति पूर्वक बड़ी नम्रता से इस प्रेम की अभिलाषा को प्राप्त करने की इच्छा से भक्ति पूर्वक स्नान करने वाले व्यक्ति के लिए आविष्करोति यानी प्रदान करते हैं। आविष्कार कर समझ रखा होगा हमने, आविष्कार करते हम लोग सोचते हैं इन्वेंशन। वैसे देखिए आविष्कार का क्या अर्थ होता है, मैं इस पर सर्च करना चाहता हूं, कभी आज तक सोचा नहीं। आविष्कार, इन्वेंशन, डिस्कवरी, मैनिफेस्टेशन, मेकिंग विजिबल, बहुत अच्छा अर्थ है। फिर अभी तक आविष्करोति, आविष्कार का अर्थ मैंने हमेशा सोचा था कि कुछ नया चीज खोज के लाना, लेकिन यहाँ पे संस्कृत डिक्शनरी में आविष्कार का अर्थ है प्रकट करना, यानी ये जो प्रेम जीव के हृदय में है उसको प्रकाशित कर देते हैं। इतना समर्थ साधन है। समझ पा रहे हैं आविष्करोति का अर्थ? अगर मैं ये इस तरह से नहीं बोलता तो आप लोग आविष्कार का अर्थ क्या समझते? इन्वेंशन करना। इन्वेंशन करना सेट ही नहीं हो रहा ना यहाँ पे। कृष्ण प्रेम को क्या इन्वेंशन कर किया था? इन्वेंशन नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। इसका अर्थ है प्रकाशित कर देना। कृष्णस्य उच्चः प्रणय वसति ही प्रियसिभ्योपि राधा। कृष्ण की सर्वोच्च प्रणय वसती अर्थात प्रीति पात्र हैं श्रीमती राधा रानी। और इसका अर्थ है, और आगे वो क्या बोल रहे हैं, प्रियसिभ्योपि, सभी गोपिकाओं से भी अधिक प्रिय राधा रानी हैं। ये पहली लाइन का अर्थ हुआ। कुंडम च अस्या, उनका कुंड भी मुनिभिर भितस, मुनिभिर यानी मुनियों के द्वारा अभितः, अभितः मतलब ये निश्चित किया गया है, तादृगे व्यधाई, व्यधाई मतलब शास्त्रों के अनुसार वह कुंड भी उन्हीं के अनुसार श्रीमती राधा रानी के अनुसार अत्यंत कृष्ण को प्रिय है। सेकंड लाइन क्लियर हो गई? जूम के वक्त तो गर्दन ऐसे फ्रीज करके बैठे हो, इसलिए मूर्तियां लगा रखी हैं आपने। कुछ हाँ ना ना तो कुछ तो बोला नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से समझाऊंगा। हाँ हाँ भी बोलने में दिक्कत है, हाँ ऐसे नहीं बोल सकते, कम से कम ऐसे हल्का सा हिला सकते। हाँ ठीक है, आप लोगों को देख के ही बोल रहा हूँ। अब नाम सबका लेने लगूंगा तो आप शर्माएंगे, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कुछ तो हाँ कुछ ना कुछ तो कब कहा करेगी भाई। यद्यपि मैंने स्पॉटलाइट पे रखा है क्योंकि यूट्यूब पे हमें लाइव करना होता है, फिर भी आप लोगों की एक स्ट्रिप दिखाई पड़ती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 भक्त दिख जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक बार में घुमाते रहते हैं, कौन कौन कोई सो तो नहीं रहा है। यत प्रेष्ठैर अपि अलम सुलभम, जो अत्यंत प्रेमी भक्त हैं उनके लिए भी यह पर्याप्त मात्रा में असुलभ है, अर्थात अत्यधिक दुर्लभ है। किम पुनर्भक्ति भाजाम, तो कैमुत्य न्याय से उन लोगों को क्या कहना जो भक्ति करने में भी लगे हुए हैं, साधना भक्ति में लगे हुए। तत्प्रेमदम, वैसा प्रेम देने वाला है। प्रेमद, प्रेम देने वाला है। क्या? कौन? सकृदपि सरह स्नातु, ये सर अर्थात सरोवर एक बार भी स्नान करने से वैसा ही प्रेम देने वाला है। आविष्करोति अर्थात वैसा ही प्रेम प्रकट करने वाला है, ये अर्थ है। तो स्पष्ट है कि क्यों उसमें स्नान नहीं करेगा। कुंड है तो स्नान करने के लिए, लेकिन हमको बार बार ध्यान देना होगा, स्नातु का अर्थ है भक्ति भावना से स्नान करना। ये बात आपको समझनी होगी, हम सबको समझनी होगी। जो पंच महासाधन है, किसी को पता है भक्ति के पंच महासाधन? नहीं पता है तो आपको पहली बार बता रहा हूं, अभी तक नहीं बताया कभी। पहला है भक्तों का संग, दूसरा है नाम संकीर्तन, तीसरा है धामवास, चौथा है विग्रह की सेवा, और पांचवा है भागवत श्रवण। बोल दिया था मैंने क्या? नहीं, भागवत का श्रवण, भागवत के अर्थ का आस्वादन।
तो उसमें श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, दुरूह अद्भुत वीर्यस्मिन् श्रद्धा दूरेस्तु पंचके, श्रद्धा दूरस्तु पंचके यत्र स्वल्पोपि संबंधे, यत्र स्वल्पोपि संबंधे सद्याम भाव जन्मने। दुरूह अद्भुत वीर्य अस्मिन, इन 5 महासाधनों का वीर्य अर्थात शक्ति दुरूह है, समझ नहीं आती है। दुरूह अद्भुत वीर्यस्मिन् श्रद्धा दूरे अस्तु पंचके, यद्यपि इन 5 साधनों में श्रद्धा ना भी हो, बहुत आदर बुद्धि ना भी हो, तब भी यत्र स्वल्पोपि संबंध, और उसमें भी बहुत थोड़ा संपर्क हो, सद्याम भाव जन्म, यदि अपराध नहीं है उसका, तो उसका भगवान के प्रति भाव जागृत होने लग जाएगा। तो वस्तुतः देखा जाए तो भक्ति बहुत ज्यादा कर रहा है, ये तो बड़ी बात नहीं है। अपराध से बच रहा है ये मत। भक्ति अपने आप में बहुत प्रबल है। आप देखो ना, तुलसी जी को दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता कीर्तिता नमिता स्तुता सेविता रोपिता सेविता नित्यं पूजिता तुलसी शुभा नवधा तुलसी देवीं ये भजन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्राणि ते वसन्ति हरेर गृहे। देखने से, दृष्टा स्पृष्टा स्पर्श करने से, दृष्टा स्पर्श तथा ध्याता ध्यान करने से आप अपनी तुलसी देवी का स्मरण कर सकते हैं। हाँ, ध्यान करने मात्र से। दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता कीर्तिता, उनका कीर्तन करने से, कीर्तिता नमिता, उनको प्रणाम करने से, स्तुता, उनकी स्तुति करने से, रोपिता, उनको उगाने से, सेविता, किसी प्रकार से उनकी सेवा करने से। हो गया 8, एक और रह गया। दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता कीर्तिता नमिता स्तुता रोपिता सेविता नित्यं पूजित आरती करने से, पूजिता तुलसी शुभा नवधा, 9 प्रकार से या इनमें से किसी एक प्रकार से, नवदा तुलसी देवी ये भजन्ति दिने दिने, रोज रोज जो करता है, 24 घंटे करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, रोज रोज करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये वसंती नवदा तुलसी देवीम ये भजन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्राणि ते वसंती हरेर गृह। हरेर गृह, वह करोड़ों करोड़ों युगों तक भगवान के धाम में रहता है, तो वहां से वापस नहीं आता। इस कहने का अर्थ है कि शाश्वत रूप से वहां पे रहता है। तो एक मैंने उदाहरण क्यों दिया, ये देखने में बहुत सिंपल सी सेवा लगती है तुलसी जी की, लेकिन यह है अनंत लाभ देने वाली, ये कहा जा रहा है। तो अब कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहा, तो कारण क्या है, थोड़ा अपराध कर रहा, तो अपराध भी कर रहा हो तो भी भक्ति करते रहना चाहिए। धीरे धीरे अपराध नष्ट होंगे बारंबार। और यही बात भगवान के नाम के ऊपर भी लागू होती है। एक नाम किया सारे पाप ध्वस्त, दूसरे नाम से मुक्त, और तीसरे नाम से प्रेम। तो अब इतने नाम तो कर ले रहे हैं, तो प्रेम प्रकाशित क्यों नहीं हो रहा? आप समझ में आ गया ना। इतने लोग राधा कुंड में अगर स्नान कर रहे हैं तो तुरंत प्रेम क्यों नहीं मिला? समझ में आ गया ना, अपराध है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति भक्ति करना छोड़ देगा। अब भक्ति करने से ही अपराध नष्ट होते हैं। बार बार समझने का प्रयास कीजिए, हम बार बार नामोच्चारण क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? जिसका अपराध नहीं है उसका प्रेम बढ़ जाए, और जिसका अपराध है उसके अपराधों का भंजन हो जाए। सबको समझ में आ रहा है ये बात? तो ये बात यहाँ पे भी लागू होगी कि एक बार से सब लोग, मान लो किसी ने स्नान किया भी तो कृष्ण प्रेम से क्यों नहीं मिला? मिला है, ऐसी बात नहीं, बढ़ा है, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। बार मैंने परम पूज्य राधा रमण महाराज जी प्रवचन कर रहे थे धाम की महिमा के ऊपर, हमने तो कहने लगे कोट भी करते हैं, मतलब महात्म से कोट कर रहे थे कि 3 दिन भी कोई रहता तो भगवान की भक्ति मिल जाती। तो से हमने महाराज को बोला, महाराज भक्ति तो मिली नहीं, भक्ति तो मिली नहीं। तो महाराज बोले कुछ नहीं मिली है। तो आप ये, आप में से कोई ऐसा नहीं कह सकता कि कोई भक्ति प्राप्त नहीं हुई है। अगर कोई श्रद्धा प्राप्त नहीं हुआ है तो क्यों यहाँ पड़े हुए हैं बताइए? या और भी व्यक्ति क्यों भक्ति कर रहा? भक्ति करने से भक्ति आती है। हाँ, वो अलग बात है कि भक्ति करके व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता है, एक अलग चीज है। लेकिन भक्ति तो प्राप्त हुई है ना। अगर हम ये कहें कि भक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं हुई है तो फिर धाम के प्रति अपराध बन जाएगा ना। कुछ भी शुद्धिकरण नहीं हुआ तो अपराध बन जाएगा ना। तो आप समझ गए कि एक बार की महिमा है, लेकिन बारंबार करने का आदेश है। असकृत उपदेशात, क्योंकि जीवों के अपराध होते हैं इसलिए बार बार अभ्यास का उपदेश शास्त्र कहता है। इसीलिए बार बार नामोच्चारण करना चाहिए, बार बार
वृंदावन का सेवन करना चाहिए, भागवत का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यही साधन है। करते करते व्यक्ति को इसी में प्रेम प्राप्त हो जाए, यही साधन है। आगे बढ़ते हैं। राधा कुंड इतना पूज्य क्यों है? यह सरोवर इसलिए पूज्य है क्योंकि यह श्रीमती राधा रानी का है, जो श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय पात्रा है। ये थोड़ा समझना चाहिए कि जो व्यक्ति हमें प्रिय होता है उसकी हर वस्तु हमको प्रिय हो जाती है, इसी अर्थ में लेना होगा। वे समस्त गोपियों में से सर्वाधिक प्रिय। इसकी व्याख्या मैंने कल कर दी थी, क्योंकि रासलीला में भी राधा रानी छोड़ के चली गई थी तो कृष्ण को वह सुख देने वाला नहीं रहा। इसी प्रकार उनका सरोवर श्री राधा कुंड भी बड़े बड़े मुनियों द्वारा ऐसे सरोवर के रूप में वर्णित किया गया है जो कृष्ण को साक्षात राधा के समान ही प्रिय है। निसंदेह राधा कुंड तथा श्रीमती राधा के लिए कृष्ण का प्रेम सभी तरह से एक जैसा है। यह राधा कुंड भक्ति में पूरी तरह संलग्न बड़े बड़े पुरुषों तक के लिए अत्यंत दुर्लभ है, तो फिर उन समान भक्तों के लिए क्या कहा जाए जो केवल वैदिक भक्ति के अभ्यास में लगे रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त राधा कुंड में एक बार स्नान कर लेता है वह तुरंत कृष्ण के प्रति गोपियों जैसा प्रेम भाव उत्पन्न कर लेता है। आपने सुना था ना, तत्प्रेमिदम सकृदपि स्नातुरः विष्करोति। तत्प्रेम, वह प्रेम जो गोपियों का है वैसा प्रेम प्राप्त कर लेता है। हाँ, लेकिन हो सकता है कि एक प्रश्न बने, और वह प्रश्न मैं भी करता अगर हम नीचे बैठे होते या जूम पे सुन रहे होते, कि मान लीजिए मेरा प्रेम, मतलब मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, किसी का भी प्रेम वात्सल्य भाव में है, तो क्या वह भी गोपियों का प्रेम प्राप्त करेगा? इसका उत्तर हमको नहीं पता है। शायद आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा है, किसी के मन में प्रश्न आ रहा है क्या ये कि क्या सभी को गोपी ही बनना होगा, ये सब गोपी ही बन जाएंगे, हम गोपी बन जाएंगे, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्या सभी लोग गोपी वैसा प्रेम ही प्राप्त करेंगे? तो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक भुनोय श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरिबे उदय। जो हमारा भगवान के प्रति संबंध है वह शाश्वत है। श्रवण कीर्तन के माध्यम से वह प्रकाशित होता है, आविष्कृत होता है, प्रकट होता है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि जो कोई भी स्नान कर रहा है तो उसका जो भगवान से नित्य संबंध है वही प्रकट होगा। लेकिन हाँ, सामर्थ्य है कि गोपियों का प्रेम दे दे, क्योंकि हर भक्त, हर आत्मा अपने संबंध में पूरी तरह से तुष्ट है। गोलोक में भी भक्त लोग जानते हैं कि गोपियां भी हैं, सब कुछ है, लेकिन जो गोप बालक हैं वह अपने प्रेम में पूरी तरह से संतुष्ट हैं, भगवान के प्रति अपने संबंध में पूरी तरह से संतुष्ट हैं। क्या ये बात आप लोग सब समझ गए? ये हम हाई फाई बातें कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम सिद्धांत बता रहे हैं आपको। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मुझे गोपियों का प्रेम प्राप्त करने के लिए कूदना है कुंड में, ये नहीं है। श्रवण कीर्तन करते चलिए, आपका जो भगवान के प्रति नित्य संबंध है वही प्रकाशित हो जाएगा। श्रील रूप गोस्वामी संस्तुति करते हैं कि यदि कोई राधा कुंड के किनारे स्थायी रूप से न भी रह सके तो कम से कम जितनी बार हो सके इस सरोवर में स्नान तो कर ही ले। अब बताइए कैसे काटते हैं इस बात को? किसी भी बात में प्रभुपाद जी शिक्षा गुरु हैं कि नहीं सभी के? भक्ति संपन्न करने में सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब इसीलिए लोग पढ़ाते नहीं है, क्योंकि क्या है, ये बात बोल दी जाएगी तो तुरंत लोग कूदना शुरू करेंगे, और कठिनाई यह है कि वो अपराध कर सकते हैं। ये कठिनाई है, इसके लिए गुरु महाराज मना करते हैं। Does that make sense to you? क्योंकि तुरंत आप कहेंगे प्रभुपाद जी तो कह रहे हैं, अब प्रभुपाद जी की तो ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना, कोई और तो ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं, इस्कॉन का ग्रंथ है ना, प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है ना, छापा गया है। पढ़ने के लिए छापा गया है या खाली बांटने के लिए छापा गया है? पढ़ने के लिए छापा गया है। और बाहर के लोग पढ़ सकते हैं, इस्कॉन के डिवोटी नहीं पढ़ सकता है ना। ये भी अजीब सी बात है। आप किसी को उपदेशामृत ग्रंथ देते हो और रिपोर्ट भी करोगे 20 रुपये किताब ग्रंथ, जो भी 50 रुपये किताब खत्म पढ़ लिया, तो वो तो पढ़ेगा, तो जो बांटने वाला उसको कभी नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन किस भाव में हमें स्नान करना है आप सब लोग को बड़ा स्पष्ट हो गया, बहुत आदर भाव में। और फिर भी जिन भी महाराज के गाइडेंस में उनसे पूछ करके ही आपको करना चाहिए। इस प्रसंग में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी लिखते हैं कि जो लोग श्रीमती राधा रानी की सखियों तथा विश्वास पात्र दासियों मंजनों के रूप में अपनी भक्ति विकसित करने के इच्छुक हैं, उनके लिए राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो लोग अपनी आध्यात्मिक शरीरों यानी सिद्ध देह को पाकर भगवान के दिव्य धाम गोलोक वृंदावन लौट जाने के इच्छुक हैं, उन्हें राधा कुंड में रहना चाहिए। उन्हें श्री राधा रानी की विश्वास पात्र दासियों की शरण ग्रहण करनी चाहिए
और उन्हीं के निर्देशन के अनुसार निरंतर श्री राधा जी की सेवा करनी चाहिए। जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण में भक्ति करते हैं उनके लिए यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसके संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने देखते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी देखते हैं कि नारद तथा सनक जैसे बड़े बड़े मुनि एवं परम भक्त भी राधा कुंड तक आकर एक बार स्नान करने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाते, तो फिर सामान्य भक्तों के विषय में क्या कहा जाए। यदि ये कुछ समझ में मेरे को भी नहीं आता है कि नारद जी क्यों नहीं आ पाते यहाँ पे। अब इसका अर्थ क्या है हमको नहीं समझ में आ रहा। इस बारे में हमसे मत कुछ पूछे, हमको नहीं समझ आ रहा क्या मतलब। इस पर पूछेंगे महाराज क्या मतलब इसका। यदि कोई महान सौभाग्यवश राधा कुंड तक आने और एक बार भी स्नान करने का अवसर प्राप्त कर लेता है तो वह कृष्ण के प्रति वैसा ही दिव्य प्रेम विकसित कर सकता है जिस तरह गोपियों ने किया। कर सकता है मतलब अगर अपराध रहित है तो, जिस तरह गोपियों ने किया था। यह भी संस्तुति की गई है कि मनुष्य राधा कुंड के तट पर निवास करे और भगवान की प्रेममयी सेवा में तल्लीन रहे। उसे नियमित रूप से वहां स्नान करना चाहिए और श्री राधा रानी तथा उनकी सहायक गोपियों की शरण ग्रहण करके सारी भौतिक धारणाओं का परित्याग कर देना चाहिए। तो पहले तो ये प्रश्न अपने से हम कर लें कि क्या सारी भौतिक धारणाओं का परित्याग करने की इच्छा भी है हमारी, इससे पहले कि हम राधा कुंड में रहने के लिए सोचें। तो कई जन्मों तक भूल जाइए इस बात को। बहुत सारी भौतिक इच्छाओं को तो हम त्यागना भी नहीं चाहते हैं। अभी तो इसी में चिंता में पड़ा हुआ व्यक्ति कि भैया रोटी कहाँ मिलेगी और घर के क्या व्यवस्था, एसी चल रहा है कि नहीं, और बहुत सारी चीजों में फंसा हुआ व्यक्ति ना। कुछ चीजें सुन लेनी चाहिए, इसका अर्थ यह नहीं कि उसका हम अभ्यास करने के योग्य बन गए। अधिकार को देख लेना चाहिए अपने को। यदि कोई जीवन भर इसी तरह संलग्न रहता है तो शरीर छोड़ने पर वह श्री राधा की वैसी ही सेवा करने के लिए भगवान के पास लौट जाएगा जैसा कि उसने अपने जीवन में राधा कुंड के किनारे रहकर सोचा था। निष्कर्ष यह है कि राधा कुंड के किनारे रहना तथा नित्य उसमें स्नान करना भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि है। हम कुछ व्याख्या इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि व्याख्या करने की क्षमता नहीं है। नारद जैसे महान ऋषियों तथा भक्तों के लिए भी इस पद को प्राप्त कर पाना कठिन है। इस प्रकार श्री राधा कुंड की महिमा की कोई सीमा नहीं है। राधा कुंड की सेवा करने से मनुष्य गोपियों के शाश्वत मार्गदर्शन में रहकर श्रीमती राधा रानी के सहायक बनने का अवसर प्राप्त कर सकता है। वैसे देखिए प्रभुपाद जी ने बड़ी कृपा करके हम लोग को रोज हमसे गवाए भी है, श्री राधा गोविंदा प्रेमे सदा ये न भासी इत्यादि तुलसी देवी की प्रार्थना करते हैं। आज की क्लास बहुत फास्ट रही क्योंकि हमें कुछ व्याख्या नहीं करना चाहिए था, हमें क्षमा कीजिएगा। इससे देखा हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, ग्रंथ पूरा करना था, हम आपके सामने पढ़ दिया। राधा कुंड में रहना है नहीं रहना है अभी हमें कुछ नहीं सोचना, इसके बारे में नहीं रहना है हम लोग को। अभी हम इसी के योग्य नहीं, हमें प्रचार करना है, भगवान की कथा को बोलना है, कृष्ण भावनामृत को प्रचार में लगाना है। भगवान की प्रभुपाद जो जहां जिस योग्य होंगे तब उसके सार हमको प्रेरित करेंगे। ठीक है। माधुर्य प्रेम में तो सभी प्रेम के भाव समाहित होते हैं, तो वात्सल्य प्रेम मिल जाना चाहिए। इज इट करेक्ट? देखिए बात यही है कि हरे कृष्ण मंत्र जैसे कोई भी भाव देने के लिए प्रस्तुत है कि नहीं। हर क्या कहते हैं, कृष्ण मंत्र एत स्वभाव जेई जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। कृष्ण मंत्र हरे कृष्ण मंत्र का स्वभाव है कि जो भी जपता है उसे भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हो जाता है। देखिए मैं एक बात सिद्धांत की बात बता रहा हूँ, चैतन्य चरितामृत बड़ा स्पष्ट बताया गया। देखिए हम सबका प्रेम भगवान के प्रति नित्य सिद्ध है, पहली बात तो समझ लेना चाहिए। श्रवण कीर्तन करते रहिए, अब इसमें भेद मत करिए कि ये लीला सुननी कि वो लीला सुननी। जब बहुत प्रगति करेंगे आगे जाकर के करते करते तब व्यक्ति को सहज कुछ लीलाओं के प्रति आकर्षण होगा। सहज का मतलब सहज होता है, उसका मतलब ये नहीं था कि हम कुछ सोच रहे हैं उसके बारे में। और दूसरी बात ये सब बहुत आगे की अवस्थाओं में होता है, और ऐसा जब होता है तब व्यक्ति को उससे अंदाजा लग जाता है कि मेरा संबंध भगवान से क्या है। अभी तो हम इतनी चिंता करें ही नहीं, अभी तो पहले ये चिंता करें कि हमारा 16 माला हो जाए। चिंता तो यहाँ भोजन की हो रही है, भी भोजन की चिंता है नहीं, इंद्रियां सहमित तो हो नहीं रही हैं, पहले तो उसको तो पकड़ना होगा ना। ये बात है। अगर मान लीजिए हमको बहुत कठिन लगता है, लेकिन हमको इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। कम से कम 15-20 साल हम सुबह 3:30 बजे उठ के तो देखें है कि नहीं। हृदय को शुद्ध किए बिना हम जो कुछ भी सोच रहे हैं कि मेरा ये संबंध भगवान से है, हमें क्षमा कीजिएगा लेकिन वह केवल इमेजिनेशन है। अब हम देखिए, मैं सबके मन की और अंतःकरण की स्थिति का जज करने वाला जज में नहीं हूं, मुझे नियुक्त नहीं किया गया। लेकिन सिद्धांत ये देख लीजिएगा, अगर आप बहुत हैं तो आपको इमेजिन नहीं करना होगा। ठीक है, इमेजिन नहीं करना होगा। और अगर मैं आपको किसी को बोल भी दें, कोई मान लो गुरु बोल दे आप ये हैं वो हैं, और है तो कुछ रिलेशन नहीं,
तो उसका मतलब क्या होगा? इट डजंट मीन एनीथिंग ना। मुझे कोई बोल दे कि आपका स्वरूप जो है सखा कहाँ है, तो उससे क्या होगा? अभी तो हमारा चित्त कहाँ जा रहा है वो हम देख रहे हैं ना। तो ये भाव स्तर पे व्यक्ति को समझ में आता है कि मेरा संबंध भगवान से क्या है। संबंध पूरी तरह विकसित नहीं होता, लेकिन उसको समझ में आने लगता है। तो इसलिए उसकी प्रतीक्षा कीजिए, भगवान कृपा करेंगे। भगवद गीता समझें अभी पहले। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पाइनो नित्यास्ताम तितिक्षस्व भारता। गर्मी सर्दी मान अपमान इत्यादि उसको सहन करना चाहिए, पहले ये तो सीखना है। और वो वाला श्लोक याद है आपको? आपूर्य माणम अचुल प्रतिष्ठम समुद्र मापह प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। इसका अर्थ ऐसे याद ही जाना चाहिए और हमेशा अर्थ याद रहना चाहिए, अर्थ को प्रकाशित करते रहना चाहिए। एक बात यहाँ पे आ रही तो मैं बोल दूँ, श्रील भक्त सिंह ठाकुर जी वहाँ पे गए थे राधा कुंड में, और वहाँ थोड़ा साधु थे, उनका आचरण ठीक नहीं था, तो उनके शब्द थे कि ये लोग राधा कुंड पे नहीं, ये लोग नरक कुंड पे रह रहे हैं। अगर जरा सी भी इंजॉयमेंट की भावना है हमारे मन में कि हम भोगी हैं, भोक्ता हैं, तो राधा कुंड में हमारे लिए कोई स्थान नहीं है। भोक्ता एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ आध्यात्मिक देह में सेवा करता है जो भी। तो ये सब एटलीस्ट हमारी रेंज के भी बाहर है। हमने पढ़ा, प्रभुपाद जी ने लिखा, हमने पढ़ लिया, ये सब बातें हैं। और अभी हम लोग पहले वाले श्लोक पे रिवाइज करेंगे। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम मुदुरपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहे तधीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यत। और भाइयों, माताओं, बहनों, इसमें किसी को भी छोड़ा नहीं गया। आपको याद हो प्रभुपाद जी वहाँ गृहस्थों को भी जोड़ लिए हैं, चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे कोई भी, सबको इंद्रिय संयमित करना होगा। माय डियर डिवोटीज, इंद्रिय संयमित करेंगे तो ज्ञान प्रकाशित होगा। ज्ञान प्रकाशित तब होगा जब इंद्रिय संयमित करेंगे। इंद्रिय संयमित किए बिना ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा। ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा जब तक कि किसी तरह से अन्वय व्यतिरेक से घुसा दीजिए दिमाग में कि बस ये करना है। और सबसे बड़े इंद्रियों को समय करना क्या है? जीभ। भगवान के अलावा कुछ बात बोले नहीं, और भगवान के प्रसाद के अलावा मुख में कुछ जाए नहीं। व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज इन, यू मेक श्योर दिस इज देयर। अच्छा, तो हम यहाँ रुकते हैं, पारायण करेंगे। श्री उपदेशामृत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।